बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर नदीम अहमद। आज हमारा मैट्रिक क्लास का 10 क्लास का टॉपिक है फंक्शन। अब उसकी एक्सरसाइज का 17.5 का सवाल नंबर 12 ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये दो सेट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पी सेट ए बी सी, दूसरा सेट दिया हुआ है क्यू एक्स वाई जेड। ये दो सेट हमें गिवन है पी और क्यू। देन फाइंड, ये मालूम करना है हमें कि आ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू, यानी पार्ट 1 में फंक्शन बनाना है आपने इनटू फंक्शन, पी और क्यू के दरमियान में जो है फंक्शन बनाना है एक। अब इसमें और दूसरे पार्ट में आपको एक फंक्शन बनाना है एफ पी और क्यू के दरमियान में ऑन टू फंक्शन, पी ऑन टू क्यू ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमें अब जैसे पहला सवाल सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम पहले दो सेट लेंगे। तो ये सेट लिया P और ये सेट लिया Q। अब ये पहला सेट डोमेन कहलाता है, फर्स्ट सेट को डोमेन कहते हैं और सेकंड सेट को को डोमेन कहते हैं, को डोमेन। अब इसमें हमें ये इसके P सेट के एलिमेंट लिखे A B C और Q सेट के लिखे X Y Z। अब हमने इसमें इनटू फंक्शन बनाना है। इनटू फंक्शन वो होता है जिसके को डोमेन का कम से कम एक एलिमेंट बाकी रह जाए। जैसे इसकी मैपिंग करें हम, जैसे A की मैपिंग कर रहे हैं X के साथ, B की मैपिंग कर रहे हैं Y के साथ, C की मैपिंग कर रहे हैं Y के साथ, तो ये Z बाकी रह गया। तो को डोमेन का अगर कोई एक एलिमेंट बाकी रह जाए तो ये हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन, क्योंकि ये एक एलिमेंट बाकी रह गया तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन वो होता है जिसमें जब मैपिंग करें तो एक वैल्यू बाकी रह जाए। तो अब हम इसका आंसर, ये डोमेन था, ये को डोमेन। अब इसका हम आंसर लिखेंगे, अब फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू, ये इसका आंसर हो गया कि ये इसका हमने इनटू फंक्शन बना दिया। अब आ जाएं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें जो फंक्शन बनाना है, आप फंक्शन एफ, एक फंक्शन बनाना है एफ फ्रॉम पी ऑन टू क्यू, पी ऑन टू क्यू बनाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। अब पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए ये हमने एक सेट लिखा ए बी सी, ये हमारा कहलाता है डोमेन, फर्स्ट वाला डोमेन, और जिसके साथ ये मैपिंग करते हैं ये कहलाता है को डोमेन। ये हमारा को डोमेन। तो ये पी सेट की वैल्यू है ए बी सी और हमें फंक्शन बनाना है क्यू सेट के दरमियान में। क्यू सेट के जो एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। अब हम ऑन टू फंक्शन, पहले ऑन टू फंक्शन जो हमें बनाना है, ये हमने बनाना है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोई को डोमेन का कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। अब जैसे मैपिंग करेंगे हम, ए की हमने मैपिंग की एक्स के साथ, बी की मैपिंग की वाई के साथ, सी की मैपिंग की जेड के साथ। तो हमने कोई भी नंबर को डोमेन का यहाँ पर एक एलिमेंट भी बचा नहीं है।
तो इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, यानी डोमेन का कोई भी नंबर बाकी नहीं बचे तो उसे कहेंगे हम ऑन टू फंक्शन, यानी ये हो गया P ऑन टू Q। और इसी फंक्शन को ज़रूरी नहीं है कि हम यूँ सीधी लाइन ड्रॉ करें, आप A को Y से भी कनेक्ट कर सकते हैं और C को X से भी मैपिंग कर सकते हैं और B की मैपिंग जो है इसी तरह Z के साथ भी कर सकते हैं, यानी इनकी मैपिंग डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यूँ ये स्ट्रेट लाइन में यूँ बनानी है मैपिंग, आप यूँ क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं तो को डोमेन का कोई भी नंबर बाकी नहीं बचना चाहिए। अगर बाकी नहीं बचना चाहिए तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। और अगर ये जैसे ऊपर हमने सवाल किया था, ये ऊपर सवाल किया था इनटू फंक्शन में कोई नंबर बाकी बचना चाहिए और ऑन टू फंक्शन में कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो इसी तरह जैसे हमने इसकी मैपिंग की थी इनटू में, ये भी क्रॉस में कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर इसका बचाना है, आपने कम से कम एक नंबर बचाना है को डोमेन का, ताकि इनटू फंक्शन बन जाए। तो इनटू फंक्शन में एक नंबर ज़रूर बचता है और ऑन टू फंक्शन में कोई भी नंबर नहीं बचता। अब ये इसका आंसर आ चुका है ऑन टू फंक्शन। अब मैं आपको मज़ीद नए सवाल जो है सिखाऊंगा, तो इसके लिए आप चैनल को जो है लाजमी टच करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर टच करें ताकि आपको नए नए सवाल सीखने का मौका मिल सके। खुदा हाफिज़।